बच्चों, आज हम मेधा पुस्तक का पाठ 6 चल रे बटोही पढ़ेंगे, जो कि एक कविता है। जीवन में संकट किसके नहीं होता, कष्ट किसे नहीं होता। जो भी अपने जीवन में कुछ करना चाहता है उसके जीवन में तो और ज़्यादा कष्ट होते हैं, लेकिन उस कष्ट से, उस परेशानी से घबरा कर हमें कर्म करना नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसा ही कुछ संदेश इस कविता में भी दिया गया है। कवि जीवन के पथ पर अग्रसर होने वाले मनुष्य को आगाह करता है। जो भी अपने जीवन के पथ पर आगे बढ़ना चाहता है, मीन्स कोई चैलेंजिंग काम करने जा रहा है, उसको कवि कह रहा है और प्रेरित कर रहा है कि वो जीवन की आने वाली बाधाओं को पार करते हुए आगे बढ़ता रहे, किसी भी परेशानी से घबराए नहीं, तभी वो अपने लक्ष्य को पा सकता है। इस कविता को गोपाल दास नीरज ने लिखा है, जो कि इटावा उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और इनका जन्म 4 जनवरी 1925 को हुआ था। इन्होंने आसावरी, मुक्तकी, विभावरी, प्राणगीत, कारवां, ये सभी प्रसिद्ध कृतियों की रचना की है और इन्हें पद्म विभूषण और पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया है। इनका निधन 19 जुलाई 2018 को हुआ था। कवि जीवन के पथ पर आगे बढ़ने वाले पथिक से कहता है, राहगीर से कहता है, जो भी जीवन के पथ पर आगे जा रहा है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है, वो राहगीर ही है। तो कवि उसे बटोही कहता है और उसके लिए ये पंक्तियाँ कह रहा है। चल रे बटोही जब तक सांस चले, सूरज चले बदन झुलसा कर, चांद चले आंसू ढलका कर, सबको चलना पड़ा जो इस आकाश तले। चल रे बटोही जब तक सांस चले। अब हम इन पंक्तियों का अर्थ समझें। कवि हर उस पथिक से कह रहा है जो जीवन के पथ पर कुछ अच्छा काम करने की ठान कर आगे बढ़ रहा है, कि आगे बढ़ो, जब तक तुम्हारी सांस चल रही, जब तक तुम्हारा जीवन है, तुम अपना कर्म करते रहो, अपने कर्म से पीछे नहीं हटो। क्योंकि सूरज जो हमें रोशनी देता है निरंतर सुबह से लेकर शाम तक, और फिर अगले दिन समय पर उग जाता है, वो भी तो अपना कर्म कर रहा है। उसे भी तो कितना कष्ट झेलना पड़ता है। दूसरों को गर्मी देने के लिए आपको खुद तो जलना पड़ेगा। उसी तरह सोचिए, सूर्य के सतह पर इतना ज़्यादा तापमान होता है, उसे कितनी ज़्यादा जलन होती होगी, फिर भी वो निरंतर हमें प्रकाश देने के लिए, हमें ऊष्मा देने के लिए अपना कार्य करता ही रहता है। और चाँद को देख लीजिए, चाँद कभी छोटा होता है, कभी बड़ा होता है, कभी पूरा बड़ा होता है, और कभी तो वो दिखता ही नहीं। उसे कितने सारे कष्ट सहने होते हैं, फिर भी वो निरंतर अपना काम करता रहता है, रुकता नहीं है। कवि कह रहे हैं कि जो भी इस आकाश तले है, जो भी इस धरती पे है, उसे कर्म करते रहना चाहिए। सबको चलना पड़ा जो इस आकाश तले। पंक्तियों का अर्थ यही है कि जो भी इस आकाश तले मीन्स इस धरती पर है, उसे कर्म करना ही पड़ा है। अब तक बिना कर्म किए किसी का गुजारा नहीं होने वाला। आप भी अगर स्टूडेंट हैं और अगर नहीं पढ़ेंगे तो फिर आपका भविष्य ख़राब होगा, और आपको भी तो कितनी सारी परेशानियां हैं। तो अगर उन परेशानियों को झेलते हुए आप अच्छे से पढ़ाई कर लें तो आपका भविष्य, आपका सुनहरा भविष्य आपका इंतज़ार कर रहा है। आगे की पंक्तियों में कवि कह रहे हैं, ठोकर तो है दुल्हन पाँव की, पीर झलक है प्रेम गाँव की, आंधी अंधड़ बगिया बंजर, सबको लगा गले। चल रे बटोही जब तक सांस चले। अब हम इन पंक्तियों का अर्थ समझेंगे।
कवि कह रहे हैं कि अगर आपको मंजिल पर आगे बढ़ते हुए, अपने पथ पर आगे बढ़ते हुए ठोकर लगती है अगर, तो ऐसा समझिए कि वो दुल्हन के पाँव की ठोकर है। दुल्हन के पाँव की ठोकर क्या होती है? एक कलश में चावल रखा जाता है और दुल्हन उसे ठोकर मारकर घर में प्रवेश करती है सुनहरे सपनों के साथ। वैसे ही अगर आपके पथ पर पत्थर की ठोकर लगे या किसी और चीज़ की ठोकर लगे, आपको चोट लगे, आपको उसे अपने सुनहरे भविष्य की कल्पना करते हुए उस ठोकर को इग्नोर करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। अगली पंक्ति में कहते हैं कवि, पीर झलक है प्रेम गाँव की। मीन्स अब ठोकर लगने पे पीड़ा तो होगी ना आपको, तो जब वो पीड़ा लगेगी तो आप अपने पुराने यादों को याद कीजिए कि मैं पहले क्या था और मुझे आगे क्या करना है, अपनों को याद कीजिए। ये कवि बताने की कोशिश कर रहे हैं। आगे कवि कह रहे हैं कि चाहे आपके मार्ग में आंधी आए या फिर तूफान आए, कुछ भी, कोई भी बाधा आए, आपको आगे बढ़ते ही रहना चाहिए। आंधी, तूफान और बंजर ज़मीन, जो पथरीली ज़मीन होती है जिस पर चलने से हमारे पाँव में छाले पड़ जाते हैं, इन सभी चीज़ों से घबराना नहीं चाहिए और घबरा कर अपना रास्ता नहीं बदलना चाहिए, बल्कि इन आंधी, अंधड़, इन सबको अपना दोस्त समझकर गले लगाना चाहिए। मतलब उनको से एक्सेप्ट करना चाहिए कि चलो जीवन में तो ये सब परेशानियाँ आती ही रहती हैं, और फिर आगे बढ़ जाना चाहिए अपनी लाइफ में, अपने पथ पर। अगली पंक्ति में, अगले स्टैंजा में कवि कह रहे हैं, पग की प्यास बुझा छालों से, मत घबरा चुभने वालों से, नहीं सेज पर नहीं मेज पर, कांटों में फूल खिले, चल रे बटोही जब तक सांस चले। अब हम इन पंक्तियों का भावार्थ समझें। कवि कह रहे हैं कि अगर रास्ते में चलते समय, जैसे कि हम बंजर भूमि पर चल रहे हैं या फिर पथरीली ज़मीन पर चल रहे हैं, तो पाँव में छाले तो पड़ेंगे ही। पाँव में छालों से मतलब है हमारे लाइफ में आने वाली छोटी बड़ी परेशानियाँ, लेकिन हमें उनसे घबराना नहीं चाहिए। जिसके पाँव में छाले नहीं पड़ते उसे अपने जीवन में चलने का आनंद भी नहीं आता। जब हम अपने जीवन की मंजिल पर पहुंच जाते हैं तो इन छालों की मलहम हमें सुख देती है। ऐसा लगता है इन छालों को देखकर कि हमने अपनी लाइफ में कुछ किया है, कष्टों को पार किया है। इसलिए इन पैर के छालों से नहीं घबराना चाहिए, और इन पैर के छालों से मतलब है जीवन में आने वाली परेशानियाँ। मत घबरा चुभने वालों से, इस पंक्ति का तात्पर्य है, कवि कह रहे हैं चुभने वालों से मतलब जो तुमसे जल रहे हैं, जो तुम्हें देखना नहीं चाहते, जो तुम्हारी ईर्ष्या करते हैं, निंदा करते हैं, उन लोगों से घबराओ मत, तुम अपने पथ पर आगे बढ़ते चलो। कर्म के पथ पर बढ़ने वालों के लिए तो कांटों में भी फूल खिले हुए दिखते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी मंजिल तक पहुंचना होता है। आगे की पंक्तियों में कवि कहते हैं, चलना ही तो जीवन है, रुक जाना तो मौत मरण है, रुके न जब तब तक कदम, ना जब तक मंजिल तुझे मिले, चल रे बटोही जब तक सांस चले। इन पंक्तियों का अर्थ समझेंगे। कवि कह रहे हैं कि चलना ही तो जीवन है, जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। आलसी की तरह पड़े रहने से कौन पूछता है किसको। रुक जाना, परेशानियों से घबरा कर कहना अरे ये मुझसे नहीं होगा, ये तो मौत के समान है, मर जाने के समान है। इसलिए जब तक आपको अपनी मंजिल मिल नहीं जाती, जब तक आप अपने नियत समय और नियत मंजिल तक पहुंच नहीं जाते,
तब तक आपको रुकना नहीं चाहिए और निरंतर चलते ही रहना चाहिए, बिना किसी से घबराए, किसी भी परेशानी से बिना डरे। इस कविता में कवि ने हमें यही समझाने की